हेलो फ्रेंड्स। आज हम पुनः नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है कोर करिकुलम या कोर पाठ्यचर्या। तो आइए इस पर बात करते हैं कि कोर पाठ्यचर्या क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसका लाभ है। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर पाठ्यचर्या कहते किसे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम शब्द के हिसाब से देखें तो कोर का अर्थ होता है सेंट्रल या मेन, यानी किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय जो कंटेंट होता है वो कोर कहलाता है। इट मीन्स कोर करिकुलम हैज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट के मैटर का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो कोर पेपर्स या कोर करिकुलम का पार्ट बनाता है। द कोर करिकुलम इंक्लूड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर फंडामेंटल टू ऑल लर्नर्स। इसके अंदर वो सभी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं जो सभी लर्नर्स या सभी स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल है या बेसिक होते हैं। वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, यानी बेसिक पेपर्स इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। अब बेसिक पेपर आपके जनरल हिंदी, इंग्लिश, सेकेंडरी लेवल पर मैथमेटिक्स, साइंस, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कोर करिकुलम का पार्ट बनाता है। It teaches subject matter which may help the children in the solution of problems that may have to be faced by them as an adult. इस कोर करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वे सभी बातें डिस्कस की जाती हैं या उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जाता है जो एक एडल्ट या बड़े होने के बाद कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में फेस करेगा। यानी भले वो साइंस से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर बातें जो होती हैं, कोर कंटेंट ये होता है जो उसे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। वो सारा मैटर कोर करिकुलम के अंदर या कोर सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। Core curriculum is the curriculum that includes basic subject, or we can say that the core curriculum is mandatory course that student must study to meet the requirement of the program. यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोर करिकुलम जो होता है उसके अंदर वो सभी बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं जो हम सेकेंडरी लेवल तक या 8th लेवल तक हम पढ़ते हैं, जैसे जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, थर्ड लैंग्वेज। वो सारी चीजें जो हैं जो एक बेसिक सब्जेक्ट बनाती हैं वो सब कोर करिकुलम के अंदर आती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी कोर्स होता है। किसी भी कोर्स को या किसी भी प्रोग्राम को, एजुकेशनल प्रोग्राम को पूरा करने के लिए या किसी भी सर्टिफिकेट या डिग्री को लेने के लिए जो बेसिक मैंडेटरी कोर्स होता है वो कोर करिकुलम के अंतर्गत आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हैज फोकस्ड ऑन कोर करिकुलम। सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, उसमें इस कोर करिकुलम के बारे में बताया गया कि किसी भी कोर्स को करने के लिए या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोर करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये बात 1986 की पॉलिसी में कही गई। देयर आर सम कंपल्सरी एंड इलेक्टिव पेपर्स इन इट टू इंटीग्रेट द कल्टिवेट वैल्यूज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर कंपलसरी पेपर्स होते हैं, कुछ इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। उन दोनों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज होती हैं हमारी, उन सबको इनकलकेट करने के लिए उन सारे पेपर्स को हम इस कोर करिकुलम के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। आगे बात करते हैं। इट गेट्स रेडी स्टूडेंट्स टू सॉल्व इश्यूज एंड टेक द राइट डिसीजंस अबाउट देयर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि कोर करिकुलम बेसिकली काम करता है हमें उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिखाने के लिए जो हमें बड़े होने के बाद या एडल्ट होने के बाद बच्चों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, ये स्टूडेंट्स को डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है। इसके अंदर वो सारी बेसिक बातें, बेसिक कंटेंट बच्चों को बताया जाता है जिससे वो छोटी छोटी जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें। जैसे एक एग्जांपल लें अगर, तो अगर हम मैथ्स सब्जेक्ट ही लेते हैं तो मैथ्स के अंदर स्टूडेंट को जो जनरल कैलकुलेशंस है वो सिखाई जाती हैं, अकाउंटिंग सिखाई जाती है। वो सारी चीजें उसको डेली लाइफ से रिलेटेड जो मैथमेटिकल या अर्थ से रिलेटेड, अर्थ मीन्स पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं, इकोनॉमिकल जितनी भी चीजें आ रही हैं, उन सबको काउंट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें कोर करिकुलम के अंदर पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूजफुल फॉर इनिशियल लेवल ऑफ स्कूलिंग। ये स्कूल के इनिशियल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे का बेस वहीं पर तैयार होता है, उसी को वहां पर ही वही वैल्यू, कंटेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट जो होती है वो प्राइमरी लेवल से लेकर के सेकेंडरी लेवल तक ही होती है। इसलिए स्कूल लेवल पर या इनिशियल लेवल पर स्कूलिंग के जो इनिशियल लेवल होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या यूजफुल कोर करिकुलम माना जाता है। एज चिल्ड्रन गो टू हायर एजुकेशन, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ जाने लगते हैं,
उनका जो ये कोर करिकुलम का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और वो इलेक्टिव पेपर्स लेने लगते हैं। कोर करिकुलम क्रिएट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्वालिटी जो बच्चे के अंदर आती है वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे उसके बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे उसका सोशल जो नेचर है उससे रिलेटेड हो, उसमें वैल्यूज की बात हो, उसमें स्किल्स की बात हो, जो भी क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड पर जब हम परखते हैं चीज़ों को, तो वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कोर करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसा करिकुलम बच्चे ने बचपन से पढ़ा है वैसी ही वैल्यूज, स्किल, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसी के हिसाब से तैयार होती हैं, उसके अंदर जो है वो पनपती हैं और वो धीरे धीरे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो कितना फुलफिल कर पाता है वो कोर करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है। The body of knowledge, skill and attitude expected to be learned by the students generally related to a set of subjects and learning areas that are common to all students such as language, mathematics, art, physical education, science and social studies। यही हमने अभी बात की थी कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और आपकी फिजिकल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और ये इन सब के द्वारा बच्चों के अंदर एक नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर लेवल के स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। और यही सारी चीजें उसे फ्यूचर के लिए तैयार करती हैं एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए और एक अच्छा अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। जो भी उसको नॉर्म्स चाहिए, जो भी उसको चीजें चाहिए, वो यहाँ उसमें डेवलप हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कि वास्तव में क्या क्या चीजें आती हैं इस कोर करिकुलम के अंदर। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है आपकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसने कोर कंटेंट के ऊपर 10 कोर कंटेंट बताए हैं जिसके इंक्लूजन की बात कही है उन्होंने स्कूल लेवल पर। जो 10 उन्होंने कंटेंट बताए हैं वो हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। सबसे पहले तो हमें भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जितनी भी जो गतिविधियां हुई या जितने भी आंदोलन हुए उन सब की हिस्ट्री के बारे में बच्चों के कंटेंट पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस का पता होना चाहिए, हमारे संविधान में क्या क्या कहा गया है वो सब बातें बच्चों को पता होनी चाहिए जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है। थर्ड पॉइंट इस पर फोकस किया गया है, कंटेंट एसेंशियल टू नर्चर नेशनल आइडेंटिटी। आपकी राष्ट्रीय पहचान को बताने के लिए, आपके देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में, वो सारी चीजें जो हैं वो नेशनल आइडेंटिटी आपकी जो शो करे वो उसको नर्चर करने की बात आपकी कोर करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर देश प्रेम की भावना का विकास बच्चों के अंदर टीचर को कैसे करना है वो सब कोर करिकुलम में दिया गया हो। साथ ही साथ इंडियाज कॉमन कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, हमारी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिकता है, उस सबको बच्चों को बताया जाए इंडिया की। वो सारी बातें हमारी कोर करिकुलम का में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात कही गई है वो कही गई है एग्लिटेरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। प्रजातंत्र के बारे में, सामाजिकतावाद के बारे में, इन सब के बारे में भी बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। इक्विटी ऑफ सेक्सेस, जेंडर के इक्वलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो मेल चाइल्ड को फैसिलिटीज हैं वही फीमेल चाइल्ड को हैं। किसी भी तरह से किसी भी एस्पेक्ट में इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इक्विटी जो है वो बच्चों को बताई जानी चाहिए। इन कोर्सेज के अंदर या इन सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसमें जेंडर इक्विटी की बात की गई हो। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वातावरण को संरक्षित रख सकें, ये सारी बात भी कोर करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स, हमारी सामाजिक रूढ़िवादिता जितने भी हैं या सामाजिक प्रतिबंध जितने हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सबको हटाने के लिए, उन सबको दूर करने के लिए, उन सभी कुप्रथाओं को हटाने के लिए जो भी बातें वो बच्चों के कोर करिकुलम में होनी चाहिए। साथ ही ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटे परिवार के महत्व के बारे में बताया जाए बच्चों को। इंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर साइंटिफिक टेम्पर का इनकलकेशन होगा तो बच्चा किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में करेगा, और जब सिस्टमेटिक वे में करेगा तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से ढूंढ पाएगा और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में डिसीजन लेने के काबिल हो पाएगा। तो ये 10 जो मेन कोर कंटेंट है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताए गए हैं जो हमारे कोर करिकुलम के अंदर होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कोर करिकुलम की, मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता जो इसकी है वो है इट कंसेप्चुलाइजेज द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट।
जो कोर करिकुलम जो होता है उसके अंदर जो भी बातें कही जाती हैं वो सारी की सारी कॉन्सेप्चुलाइज होती हैं, या तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। यानी आप पर्सनल किसी भी चीज को पर्सनली अपने पर्सनल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं उनका सोल्यूशन इसमें होता है, या सोशल डेवलपमेंट में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं उसका जो है वो सोल्यूशन इसमें बताया गया होता है। सोसाइटी के लिए आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो सारी बातें जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज की जाती हैं कोर करिकुलम के अंदर। तो छोटे में अगर हम कहें इनको इन शॉर्ट, तो हम ये कह सकते हैं हमारे पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में बहुत एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है उसको, ताकि हम उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका समाधान आसानी से ढूंढ सकें। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कोर करिकुलम का, इट एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यही बात हमने यहाँ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनकरेज करता है ताकि डिसीजन मेकिंग बच्चों के अंदर हो, सही सही समय पर सही निर्णय बच्चे ले सकें, आगे आने वाली जनरेशन्स में ये प्रॉब्लम ना हो कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं है। वो सारे जो स्किल्स है वो डेवलप करता है कोर करिकुलम। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कोर करिकुलम का, इट डेवलप सोशल कॉम्पिटेंसीज। आप सोसाइटी के लिए कितने कॉम्पिटेंस हैं, आपके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं, सोशल कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं, उन सबको डेवलप करने का काम भी कोर करिकुलम करता है। सोसाइटी के लिए आप किस तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या सोसाइटी की जो अगर कोई इवल है, कोई बुराइयां हैं, तो उनको दूर करने में आप कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी हमें कोर करिकुलम के द्वारा ही मिलती है। आगे बात करते हैं, इसकी एक और विशेषता है वो इट रिक्वायर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट। ऐसा नहीं है कि कोर करिकुलम में एक बार जो कंटेंट आपने डाल दिया वो डाल दिया, उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। वास्तव में सोसाइटी की नीड जैसी है या सोसाइटी को उस समय कैसे कंटेंट की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग हम कोर कंटेंट को या कोर करिकुलम में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारी सोसाइटी की नीड अगर है कि हमें साइंस से रिलेटेड या साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा काम हमारे देश को चाहिए, तो हम अपने जो करिकुलम है उसके अंदर इससे कोर करिकुलम है उसमें इससे रिलेटेड कंटेंट को डाल सकते हैं बजाय दूसरे कंटेंट के। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसी सोसाइटी की नीड है या नेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोर करिकुलम का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है इट कॉन्सेप्टलाइजेस बाय अ कॉमन स्कीम ऑफ स्टडीज। इसके अंदर एक कॉमन कोर्स होता है जिसको कवर अप करना पड़ता है, कॉमन स्कीम होती है, कुछ पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स के हिसाब से कुछ चैप्टराइजेशन होते हैं जिनको कंप्लीट करा जाता है, और उनसे सबके अंदर वही सारी बातें होती हैं जो आपको आपकी सोसाइटी के लिए तैयार करती हैं, आपके देश के लिए तैयार करती हैं। लास्ट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन कॉमन सिचुएशन। इसमें जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो जनरल सिचुएशन से या कॉमन सिचुएशन से होता है, या उन सभी सिचुएशन से रिलेटेड होता है जिसको हम आए दिन सोसाइटी में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इमेजिन कर लिया, इमेजिनेशन के बेस पर कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है उस रियलिटी के बेस पर ही जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबके सोल्यूशन की बात की जाती है। तो कॉमन सिचुएशंस जो होती हैं उनका लर्निंग एक्सपीरियंस इसके अंदर बच्चे को होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कोर करिकुलम के जो इसका मेन पार्ट बनाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी होता है किसी भी करिकुलम के अंदर कोर करिकुलम या कोर पेपर्स होना क्यों जरूरी है, क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो आज हम बात करते हैं अभी इसमें। तो इसका बेसिक एडवांटेज जो है, या फिर हम ये बोले इंपॉर्टेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो पहला इसका पॉइंट है इट फुलफिल्स द पर्सनल एंड सोशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा हमने पहले भी बात की थी, ये स्टूडेंट के पर्सनल नीड को भी सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, किस तरीके के नागरिक हम तैयार करें, कैसे बच्चे हमारे हों तैयार आगे जो देश के लिए अपना योगदान दे सकें, क्या हमें किस फील्ड से रिलेटेड चाहिए, क्या हमें आर्मी फोर्सेस से रिलेटेड चाहिए इस समय आवश्यकता है सोसाइटी की, या हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसी भी सोशल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको तैयार करता है, ये उस सारी नीड्स को फुलफिल करता है कोर करिकुलम। दूसरा है इट एनकरेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। ये भी हमने बात की थी, इसका बेस कंटेंट ही यही होता है कि डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके लिए एक सोल्यूशन बच्चा अपने आप ढूंढ सके जब वो एडल्ट हो, तो जब उसके सामने जब वो बड़ा हो तो जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आए उन सबको सॉल्व करने के लिए वो इस कोर करिकुलम में जो उसने पहले पढ़ा है बचपन में उन सारे कॉन्सेप्ट को काम में ले सके, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, और एडवर्स सिचुएशन में भी सही डिसीजन ले सके या डिसीजन मेकिंग स्किल उसके अंदर डेवलप हो सके। ये सारी चीजें जो है वो कोर करिकुलम पूरा करता है। जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है,
वो अपने आप डिसीजन ले सकता है अपने, और सही गलत की सही पहचान कर सकता है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, क्रिएटिव थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। ये सारी चीज कोर करिकुलम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, को रिलेटेड सब्जेक्ट आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसा हमने बात की थी, जैसे लैंग्वेजेस हो गई, साइंस हो गया, और आपके आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज हो गई, फिजिकल एजुकेशन हो गया, योगा हो गया, गेम्स हो गए। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है, एक पर्टिकुलर 5 से 6 घंटे वहां पर वो रहता है, तो इन सारी चीजों को पढ़ता है, इन सारी चीजों को समझता है, इन्हीं में कम्युनिकेट करता है। एक सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ जो नॉलेज है वो दूसरे सब्जेक्ट को समझने में उसको हेल्प करता है। तो ये जो को रिलेशन होता है, इस को रिलेशन से वो किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाता है, समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो हम मैथमेटिक्स के लिए जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं वो काम में ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज उसमें ऐड होगी, सोसाइटी के लिए क्या यूज है वो हम काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से को रिलेट होती हैं, जो बच्चे को किसी भी कंटेंट को समझने में हेल्पफुल होती हैं। आगे बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स कंटेंट। ये रिजिड नहीं होता, ये हमने बात पहले भी की थी। जैसी सोसाइटी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हमें जरूरत होती है हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और कंटेंट को घटा या बढ़ा सकते हैं, या कुछ नया कंटेंट इसमें ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके अंदर सारी बातें की जाती हैं बच्चे के बॉडी, माइंड और सोल से रिलेटेड, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी एस्पेक्ट इसमें होता है, उसी के साथ साथ उसके सोशल डेवलपमेंट का जो होता है वो भी बात होती है, उसका मॉरल डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वो सारी बातें इसके अंदर की जाती हैं। इन शॉर्ट, ये बच्चे के कॉग्निटिव और आपके अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन पर एक साथ काम करता है। जब ये तीनों डोमेन एक साथ काम करते हैं तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो पूर्ण विकास जो बच्चे का होता है, उस पूर्ण विकास को करने में कोर करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिपेयर अ रिस्पॉन्सिबल एंड स्किल्ड सिटीजन। जब इतने सारे काम हमने बच्चे को सिखा दिए कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ गई, वो सोसाइटी की नीड्स को भी समझने लगा, पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने लगा, डिसीजंस भी लेने लगा, एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट भी करने लगा, और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो गया। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट तैयार होता है या जो बच्चा तैयार होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और एक स्किल्ड सिटीजन होता है, जो देश के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे सकता है, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो कोर करिकुलम के होते हैं, इसीलिए कोर करिकुलम को जो है वो चलाया जाता है स्कूल्स में, और खासतौर पर इनिशियल लेवल पर, ताकि बच्चे के अंदर ये सारी स्किल्स, ये सारी वैल्यूज, वो सभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, जो आगे जाकर उसको डेली लाइफ में फेस करनी है या डेली लाइफ में डील करने के लिए उसको जरूरी है। वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। अब बात करते हैं आगे कि जहाँ किसी चीज का कुछ फायदा होता है वहां उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो क्या नुकसान है कोर करिकुलम का, क्या वास्तव में कोई नुकसान होता भी है, या सब कंपलसरी अच्छा ही होता है? तो कुछ बहुत छोटे छोटे इसके ड्रॉबैक्स हैं। जैसे पहला है, कंटेंट सिलेक्शन इज अ टीडियस टास्क। आपको क्या कंटेंट डालना है? अब 10 क्राइटेरिया आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिए, लेकिन किस क्लास में किस लेवल का कंटेंट आपको ऐड करना है, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या उसकी लैंग्वेज होगी, कितना उसका अमाउंट होगा, यानी कितना आप कंटेंट बच्चे को उस पर्टिकुलर क्लास में दोगे, इस सब का सिलेक्शन करना एक टीडियस टास्क है। ये बहुत इजी नहीं होता कि हर बच्चे की जो है मेंटल नीड को समझते हुए आप सिलेबस को या कोर करिकुलम को डेवलप करो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो कंटेंट सिलेक्शन इज अ टीडियस टास्क। नेक्स्ट, समटाइम्स कंटेंट टॉपिक्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। कई बार टॉपिक्स जो होते हैं वो इजीली मिलते भी नहीं है, उसके लिए बहुत सारा कंटेंट ढूंढना पड़ता है, अलग अलग किताबों में भी वो मैटर नहीं मिलता। टॉपिक दे दिया जाता है सिलेबस के अंदर, लेकिन वो उससे रिलेटेड बुक्स ढूंढने में या उससे रिलेटेड कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका। नेक्स्ट है, एफिशिएंट टीचर आर नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट ओनली क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि आपने केवल क्वालिफाइड टीचर्स रख लिए जिनकी डिग्री पूरी है किसी पर्टिकुलर कोर्स में, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग का डिग्री ले रखा है और आपने उनको रख लिया तो वो इस चीज को समझा पाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। एफिशिएंट टीचर जो होते हैं, यानी एफिशिएंट मतलब जिनके पास जो क्वालिफाइड तो हो ही, साथ ही साथ इतने कैपेबल भी हों कि अपनी बात को बच्चों को समझा सकें सही शब्दों में, सही भावना के साथ। ऐसे टीचर्स मिलना आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के उसमें टीचर्स जो हैं, आजकल बच्चा अपने आप को खुद पढ़ने में विश्वास रखता है, तो ऐसे टीचर्स जो क्वालिफाइड भी हों, कॉम्पिटेंट भी हों और एफिशिएंट भी हों, ऐसे टीचर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है।
साथ ही साथ समटाइम्स कंटेंट गेट्स टू लेंदी फॉर द स्टूडेंट्स। कई बार कंटेंट को डाल तो दिया जाता है लेकिन वो इतना लेंदी हो जाता है, अगर उसका प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो इतना लेंदी हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक बोझ की तरह काम करता है। तो इसलिए ये थोड़े से कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको जो कोर करिकुलम के साथ हमेशा रहते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने पूरा किया, कोर करिकुलम। हिडन करिकुलम हम पहले कर चुके हैं, आप उसको मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये दो मेन, जब हम करिकुलम का पेपर पढ़ते हैं तो ये दो मेन करिकुलम उसमें डिस्कस किए जाते हैं, कोर करिकुलम और हिडन करिकुलम। तो ये दोनों हमारे डिस्कस हो गए हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा, इसकी बेसिक बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।